तो आज हम बात करने जाने वाले हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, राइट? हम सबके दिमाग में कॉन्फिडेंस ऐसे फिट किया जाता है कि दिस इज़ सो इजी टू बी, इट रिलेट्स टू कॉमन सेंस। बट लेट मी टेल यू, कॉमन सेंस भी इतना कॉमन नहीं है। कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग जो हमारे अंदर नहीं, हमें लाना पड़ता है, राइट? कोई भी चीज़ हो, हार हो जीत हो, हम उसको किस तरीके से देखते हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल डिसाइड करता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं एक फ़र्स्ट वीडियो डालूं, और उस चीज़ ने, अगर मुझे लाइक्स मिले या कमेंट्स मिले या एनीथिंग, उसने मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया नहीं या फिर कम नहीं किया। जो चीज़ ने मेरी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया है वो है वीडियो अपलोडिंग। So guys, I want to say that the process which you go through to achieve a certain goal is something which is actually a success. Like I said the last video, वो ये कहते हैं कि हमें डर को जीतना है, लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेस है उसमें मज़ा लाना ही कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस लीड्स टू अचीवमेंट, ये बहुत लोगों ने सुना है, बिकॉज एक्चुअली देर इज़ एन एग्जाम्पल। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड क्वेश्चन एंड आंसर राउंड्स में उनके लिए जो सबसे बड़ा स्किल था वो उनका आंसर नहीं, उनका कॉन्फिडेंस था। इफ़ अ कॉन्फिडेंस, इफ़ जस्ट कॉन्फिडेंस कैन लीड यू टू अ ह्यूज सक्सेस जो आपको मिस वर्ल्ड बना सकता है, सो थिंक अबाउट वो क्या चीज़ें नहीं कर सकता। जस्ट कॉन्फिडेंस, एक सिंगल फीलिंग को पकड़ना, होल्ड करना और उसके ऊपर एक डिसीजन लेना। इट्स रियली सिंपल टू से, राइट? बट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अगेन द केमिकल रोज आते हैं माइंड में। हम कहते हैं खुद से कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू, कुछ हो जाएगा, लोग कुछ कहेंगे, डजेंट मैटर। अचीवमेंट इज़ a side reward to what you do today. The process you are going through, how well do you do that, is something that will determine कि तुम कितना ग्रो कर रहे हो। Remember one thing, just one thing, अगर आज आप टॉपर हैं भी तो नेक्स्ट 2 days ही आपको एक क्वीन या किंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद सब नॉर्मल होने वाला है। यू आर बैक टू योर प्लेस, यू आर बैक टू योर वर्क, you have to go through the process again and again and again and again, because this is the only way you can grow. This is the only way जहाँ से आप अपने आप को निकाल सकते हो from achievement or failure. Engage yourself in work, engage yourself in the process. We have to be patient because patience will lead you to what you want. अगर आप जब शांत रह के किसी काम को करते हैं, 20% एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि दैट विल बी अ करेक्ट वन। एक एक्यूरेट वे में आप एक काम को करके दिखाएंगे, खुद पे ये बिलीव आता है। समटाइम्स इम्पॉसिबल थिंग्स हैव टू बी शोन कि वो पॉसिबल है, नहीं तो सामने जो इंसान आपको कुछ बोल रहा है वो आगे भी कल बोलते रहेगा। सो यू डोंट हैव टू आंसर द फेस, यू हैव टू आंसर योर फेस कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कैसे बढ़ना है। करियर इज समथिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, राइट? इट्स फॉर आवर लिविंग। लेकिन जब हम हार्डवर्क को ही अपनी लिविंग बना दे, तो पेशेंस को ही लिविंग बना दे, तो प्रोसेस में मज़े ढूंढें तो याद भी नहीं आएगा कि हमारा सक्सेस गोल
रिवॉर्ड्स थे, ट्रॉफीज थी, अचीवमेंट्स थे, या क्या था? फेल भी हो जाओ तो तुम्हें फेलियर नहीं लगेगा, तुम्हें गलती लगेगी, और वो गलती सुधार के तुम ठीक करोगे, ना कि एक फेलियर को लेके बैठे रहोगे रूम के अंदर। प्रॉब्लम बाहर तो है नहीं, क्योंकि बाहर के लोग तो चेंज होते हैं। प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है कि हम अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करते। क्या होगा वो फ़र्क कि अगर किसी ने तुम्हें एक रॉन्ग कमेंट लिख दिया, या कुछ रॉन्ग बोल दिया सुबह उठ के, या फिर कुछ भी सोने से पहले बहुत कुछ याद आ रहा है कि आज मेरे साथ ये हुआ, मुझे किसी ने ये कहा। जस्ट अंडरस्टैंड, हम किसी और का मुंह तब बंद कर सकते हैं जब हम अपने आप से कुछ कहें, अपने आप से कुछ करें, खुद अपना इंडिपेंडेंटली स्टैंड ले और खुद की वैल्यू करें। बेस्ट रिवेंज इज़ योर सक्सेस, एंड योर सक्सेस इज़ ओनली योर सक्सेस। सक्सेस और ब्यूटी दोनों ही डिफाइन नहीं की जा सकती, बिकॉज़ वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या है। एक गोल को लो और उस चीज़ के लिए मैड हो जाओ, पागल, बिकॉज मैडनेस इज़ द नीड टू रीच। आपने सुना होगा ना, मैड ओनली बिकम्स फेमस फ्रॉम अ मूवी। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि जब तक आप पागल नहीं होते तब तक वो गोल आपके लिए पागल नहीं होता। अगर आपको जानना है कि जो गोल्स हैं जिसके लिए हम पागल हो रहे हैं, तो दुनिया अगर कुछ कहती है, कुछ करती है, बहुत कुछ क्रिटिसाइज़ भी होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, पागल हो गए हो। लेट मी टेल यू, अगर हम इस चीज़ को भी एक अलग साइड से देखें और देखें कि ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, हाँ ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। आई एम मैड फॉर माई गोल्स, और मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सामने बैठा हुआ इंसान अगर मुझे कह रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ मेरे गोल्स के लिए। सोते उठते वक्त हर जगह मुझे बस याद आता है कि हाँ मुझे वो गोल अचीव करना है। फिर आगे देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे ड्रीम्स हैं उनको भी अचीव करेंगे। लेकिन हर एक सेकंड मुझे नींद नहीं आएगी। ड्रीम्स डजंट लेट यू स्लीप। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद के लिए जो भी करते हैं हर एक सेकंड वो हमें ग्रो करता है या नहीं। इफ़ आई टॉक अबाउट सम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कि हम एक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे या एक ब्रेकअप हो रहा था जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए, डू यू रियली थिंक दिस इज़ अ रीज़न? क्योंकि ब्रेकअप तो यहाँ लाखों लोगों के हो चुके हैं, और आई एम श्योर कि कोई सक्सेसफुल लोग जो भी ग्रुप बना के रहते हैं उनमें से बहुत लोग होंगे जिनके ब्रेकअप्स हुए थे एट देयर मोस्ट प्रीशियस टाइम। लेकिन चूज़ तो हमें करना है ना, कि जो हो चुका है उस पर ध्यान दूँ या जो आने वाला है उस पर ध्यान दूँ, जो चैलेंजेस अभी हैं मेरे उस पर ध्यान दूँ, या जो मेरे साथ हुआ था पहले उस पर ध्यान दूँ। आपको पता है सबसे बेसिक फैक्ट क्या है ब्रेकअप के बारे में? कि ये आपके हाथ में है ही नहीं। इट्स जस्ट लाइक अ वर्क। व्हेन यू लव प्रोसेस, व्हेन यू लव रिलेशन, अंडरस्टैंड दिस, relation is a process which you love. Breakup or getting together are some of the other ways, जैसे failure से success है वैसे ही kind of। लेकिन जैसे ही आप प्रोसेस को लव करते हो, जैसे आप एक रिलेशनशिप से प्यार करते हो rather than ब्रेकअप हुआ या what she gives me or what he gives me, तब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उस इंसान ने मुझे कहीं छोड़ दिया या मैंने कहीं छोड़ दिया या फिर कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ जिसकी वजह से हम अलग हो गए। इट वोंट मैटर, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है।
कि मैंने पूरी शिद्दत से प्यार किया है उस गोल से, उस इंसान से, खुद से। और मेरे लिए उस टाइम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो वही था कि मैं क्या कर रही थी, रादर देन मैं किसी और चीज़ को ब्लेम करूँ कि उसे समझना चाहिए या उस चीज़ को समझना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, समझिए कि रिलेशनशिप में जो पर्सन whom you love, अगर वो एक गोल है तो आप एक गोल को समझाओगे कि तुम मुझे समझो, तुम समझो कि मैं एक क्रिटिकल टाइम से गुजर रही हूँ एंड आई कैन ट्रीट यू बेटर। या फिर आप समझोगे कि ये एक पर्सन है जिसे समझाऊँ तो समझेगी या नहीं समझेगी, आई डोंट नो, बट व्हाट कैन आई डू एट दिस मोमेंट, द बेस्ट थिंग दैट मैटर्स। तो अगर हम एक पर्सन को एक गोल की तरह ही रखें, एक ड्रीम की तरह ही रखें कि उसे नहीं समझाया जा सकता, और अगर समझा के भी वो नहीं समझी, इट्स ओके। मशीन नहीं है जो हर चीज़ प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? व्हाट यू कैन डू मोस्ट इज देन आफ्टर दैट फोकस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि वो चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है उससे आप कुछ कर नहीं सकते, तो सोच के अपने ब्रेन को टॉर्चर क्यों करना। आप अपनी ड्रीम्स के लिए गिव अप नहीं करते, तो आप एक पर्सन के लिए एक छोटी सी फाइट या आर्ग्यूमेंट में भी गिव अप नहीं कर सकते। ट्राई योर बेस्ट टिल द एंड बिकॉज यू हैव वंस डाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर ड्रीम, और वो कभी मत भूलना। वो स्टार्ट, वो बिगनिंग, वो टॉर्चर जो खुद को मिला था, वो पेन जो हमने उठाया था, उसे भूलने मत दो। इट्स द वर्स्ट थिंग कि आज के जनरेशन में बहुत कुछ जल्दी गिव अप कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक चीज़ को गिव अप करते हो तो आपके पास और एक रीज़न हो जाता है सेकंड चीज़ को भी गिव अप करने का, एंड हु नोज़ कि सेकंड चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। डोंट लेट दैट हैबिट गेट इन। ट्रस्ट योरसेल्फ, बिकॉज ये सेंटेंस ही नहीं है, ये एक फीलिंग है जो हमें खुद को रखनी है अंदर, खुद को बनाती है। खुद पे इतना भरोसा रखना है क्योंकि हमें भी खुद पे भरोसा लाना पड़ेगा कि हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम कैसे हैं, हम हर दिन क्या करते हैं, क्या हमने अपनी तरफ से कोई गलती की, नहीं की। तो आपको उदास होने का भी कोई हक नहीं है। रिमेंबर दिस, अगर खुशियाँ 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं है, अगर मिठाइयाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं बट रही है, तो दुख भी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू लाइफ। हु नोज़ मैन, हु नोज़ कि आपकी लास्ट ब्रेथ कब है, हु नोज़ कि आपकी फर्स्ट अचीवमेंट्स कब है। एक बार स्टार्ट तो करो, फील्ड में तो उतरो, पहले ही आउट होने का डर, तो फील्ड में रहोगे कैसे? देखते हैं ना यार, देखते हैं क्या होगा, खेलूंगी ना। खेलने में तो कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा। ये सब खुद को समझाने से होता है। अगर हम उस प्रोसेस से याद करें कि हम क्या करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं 5 बजे, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना सीखा, उस चीज़ का चार्ट बनाया, एनालाइज़ किया कि कल से ज़्यादा ही सीखा है ना, कम तो नहीं, तो मैं उदास क्यों हूँ? इफ़ एनी अदर पर्सन इज़ येलिंग एट मी एट 5 AM कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, वैसे क्यों कर रही हूँ, फॉरगेट अबाउट दैट। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो आप ही हो ना, आपकी ग्रोथ है। इफ़ दैट पर्सन इज़ रेलेवेंट टू व्हाट द मिस्टेक यू हैव डन, या फिर वो आपको कुछ अच्छा चीज़ सिखा रहा है, तो वो आप अपने अंदर रखें। हर चीज़ को पर्सनली लेना ज़रूरी नहीं है कि लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे रॉन्ग कह रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इट वर्क्स टिल अ लिमिट, उसके बाद नहीं। अगर आपने पर्सनली लेना शुरू किया
जस्ट सेम एज रिलेशनशिप, अगर आपने पर्सनली लेना शुरू किया कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे कैसे ऐसा बोल दिया, दैट वुड लीड टू एग्रेशन, दैट्स इट, एंड इट वोंट गेट यू आउट इन a solution. आप उस बॉक्स से निकल ही नहीं पाओगे अगर आपने हर चीज़ को पर्सनली ले लिया. हम हैं जो खुद को समझा सकते हैं. सामने वाला आपको सिर्फ दिखा सकता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं. मे बी शायद वो भी रॉन्ग हो. तो आप इतनी क्विक कैसे हो गए कि जैसे उसने बोला आप हर्ट हो गए, आप रूम में जाके रोने लगे और कहीं पे चुपचाप बैठने लगे, 2 दिन से कुछ किया नहीं. डू यू नो कि 2 दिन के बाद अगर आप ये रो ही रहे हो तो आपकी लास्ट ब्रेथ कब है, या आपका लास्ट अचीवमेंट कब है, या लास्ट चैलेंज था ये, या कुछ भी लास्ट हो. व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम लीविंग दीज मोमेंट्स जहाँ मैं कितना कुछ कर सकती हूँ. अगर मैंने डिसाइड किया 2 ऑप्शन में से कि एक, या तो मैं यहाँ इस रूम में बैठ के रोऊँ और 1 घंटा वेस्ट करूँ जो मेरे हाथ में है ही नहीं अभी और जो पहले हो चुका है. सेकेंड ऑप्शन, डोंट फॉरगेट इट, एनालाइज इट, सिट इन द रूम, डू समथिंग एंड मेक श्योर कि जो चीज़ आपने खुद के दिमाग में लिखी है वो आप करोगे. एक गोल अचीव करने का मतलब दूसरे स्टेप को एक रीज़न देना कि मैं वो भी अचीव कर सकती हूँ, और ऐसे करते करते हर एक गोल अचीव होगा, बिलीव मी. सो द सेकेंड ऑप्शन गोज़ कि रूम के बाहर जाओ, दुनिया कुछ भी बोलती है, कुछ भी रिएक्ट करती है, जस्ट डोंट लिसन फ्रॉम इनसाइड. एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो. आपने जो डिसाइड किया है वही आपको रूम के बाहर लेके गया है. सो इमेजिन कि वो डिसीजन अगर ट्रुथ हो गया, अगर आपने वो कर भी दिखाया, तो कितना बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में, आपके अंदर. ऑलवेज कीप गोइंग एंड हैव कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ अचीव किया है, शायद आपको नहीं पता. थैंक यू.